दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे सेटअप्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरानी में पड़ चुकी है कि भला भारत के वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हैरान तो जर्मनी और चीन हुआ है। दरअसल आजकल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा चर्चा में है और भारत ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के वेपन्स डेवलप्ड करके दिखा दिए हैं। भारत की डीआरडीओ और एलएनटी जैसी कंपनीज ने मिलकर डिफेंस फोर्स में यूज होने वाले एडवांस मॉड्यूलर ब्रिज भारत में ही मैन्युफैक्चर करके दिखा दिए हैं। ये भारत की एक नई ताकत को दर्शाता है कि अब हमें विदेशों से इन मॉड्यूलर ब्रिज को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब भारत ऐसे ब्रिज खुद ही बना सकता है जिससे न सिर्फ काफी सारे पैसों की बचत होगी बल्कि भारत की डिफेंस फोर्स में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स इक्विपमेंट हम स्वदेशी तौर पर बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जर्मनी ने भारत को अपना असली चेहरा दिखाया था। जर्मनी ने अपने टैंक्स के इंजन पर घमंड दिखाते हुए भारत में भेजने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों जर्मनी को इंजन बनाने के मामले में काफी अच्छा देश माना जाता है और अमेरिका तक भी अपने टैंक्स के लिए इंजन इन्हीं से खरीदता है और इसी बात का घमंड जर्मनी को हो चुका था। लेकिन जब से जर्मनी ने भारत को 4 सालों तक इंजन्स ना देने की बात कही है, तभी से भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही तेजी के साथ भारत की डिफेंस फोर्स को मजबूत करने के लिए स्वदेशी इंजन, मॉड्यूलर ब्रिज, माइक्रो जेट इंजन जैसे बेहद ही जरूरी चीजें भारत में ही बनाना शुरू कर दी हैं। इस तरह से आज जर्मनी का असली रंग भी भारत को पता चल चुका है और भारत आज अपनी डिफेंस फोर्स को खुद के बनाए गए वेपन्स दे पा रहा है, जिसमें अर्जुन टैंक में लगने वाले इंजन्स को डीआरडीओ और एलएनटी कंपनी ने मिलकर बनाने की शुरुआत तक कर दी है, जिसमें दोनों ही भारतीय कंपनीज काफी सक्सेसफुल भी हो रही हैं और भारत की कंपनीज की सक्सेस होते देख जर्मनी और चीन की मानो बोलती ही बंद हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो काफी मेहनत से बनाई है, जिसे आपका केवल एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, जिस मॉड्यूलर ब्रिज को भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है वो भारत की डिफेंस फोर्स के लिए बेहद ही जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। पहले हमें विदेशों से इन्हें खरीदना पड़ता था, लेकिन डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एलएनटी जैसी भारतीय कंपनीज ने, उनके वैज्ञानिकों ने इस मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी रूप से बनाकर भारत की डिफेंस फोर्स को नई ताकत दी है, जो एक काफी बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये ब्रिज इतना मजबूत है कि अगर इस पर दुश्मन बमबारी भी कर दे तो भी इस ब्रिज को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के गोले बर्बाद हो जाएंगे। ये मॉड्यूलर ब्रिज मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया जा सकता है, जो सिंगल स्पैन का है और पूरी तरह से एक डेक की तरह यूज किया जा सकता है, जिसका साइज 46 मीटर का है। दोस्तों, इस मॉड्यूलर ब्रिज की हेल्प से भारतीय मिलिट्री बड़ी बड़ी गहरी खाई, नहर, नाले और दलदल को आसानी से पार कर सकती है। ये ब्रिज भारत की नौसेना के इंजीनियर्स की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों ये ब्रिज डायनामिक होने के साथ साथ कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है और भारतीय सेना इन्हें जरूरत पड़ने पर अपने साथ व्हीकल्स में रखकर कहीं पे भी ले जा सकती है। ये पूरी तरह से सेफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, इस ब्रिज की सबसे बड़ी खास बात यह है, जिसे खुद डीआरडीओ और एलएनटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये मॉड्यूलर ब्रिज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जिसमें एक भी पार्ट, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर इलेक्ट्रिकल, किसी भी कंपोनेंट को विदेश से नहीं मंगाया गया। इसमें लगने वाला हर एक नट बोल्ट भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। ये मॉड्यूलर ब्रिज पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी कंपनीज खुद हमारी मिलिट्री के लिए आज नए नए वेपन्स तैयार कर रही है। आने वाले 4 सालों में इस तरह के मॉड्यूलर ब्रिज के
41 सेट भारतीय मिलिट्री के लिए बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई देश भारत को उसके लिए इन मॉड्यूलर ब्रिज को बनाने का ऑर्डर दे या कोई डील करे तो भारत उस देश के लिए भी इन ब्रिज को मैन्युफैक्चर करके देगा, जिससे भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने और उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिस्ट में काफी आगे पहुंचेगा। जहां दूसरे देश जर्मनी से इस तरह के इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उन्हें वो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपनी मिलिट्री के लिए खरीदना ही पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन भारत ने उन सभी देशों के लिए एक ऑप्शन सामने रख दिया है कि वो चाहे तो उसी तरह का मॉड्यूलर ब्रिज भारत से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट जर्मनी के ब्रिज से काफी ज्यादा कम पड़ेगी। पिछले 4 सालों में भारत ने अपने टैंक्स के इंजन बनाने की शुरुआत करी है। भारत ने स्वदेशी ड्रोन्स बनाए हैं जो मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भारत ने खुद के माइक्रो जेट इंजन तैयार किए हैं जिन्हें मिसाइल से लेकर मिनी ट्रांसपोर्ट तक में यूज किया जा सकता है। भारत की DRDO ने कई तरह की मिसाइल्स प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इस तरह से भारत आज अपनी डिफेंस फोर्स के लिए फ्रांस, जर्मनी और रूस पर निर्भर नहीं रह गया, बल्कि आज भारत खुद के स्वदेशी वेपन से लेकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही बात अब जर्मनी और चीन को भी चुभ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत आज के समय में डिफेंस एक्सपोर्ट करके 16,000 करोड़ रुपए कमाता है और आने वाले 4 सालों में भारत मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर 3 लाख करोड़ रुपए कमाएगा। अफ्रीका ने तो अपनी डिफेंस के लिए भारत के साथ एक बड़ी डील भी करी है, जिसमें अफ्रीका ने भारत के अर्जुन मार्क A1 टैंक्स को उनके लिए मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर भी दिया है, जिसमें भारत अफ्रीका के लिए 20-30 नहीं बल्कि पूरे 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक बना रहा है। भारत में इन मॉड्यूलर ब्रिज के बनने से पहले भारत अपनी मिलिट्री के लिए इस तरह के ब्रिज को फ्रांस से खरीदता आ रहा था, क्योंकि फ्रांस भी अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन भारत के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था, पर आज भारत के वैज्ञानिकों ने खुद ऐसे ब्रिज बनाकर दुनिया को चौंका दिया है कि भारत भी अब किसी से पीछे नहीं है और वो भी अपनी मिलिट्री के लिए इस तरह के वेपन्स और इक्विपमेंट भी बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।